नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक नेता पकड़ा गया है जिसने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। जी हां, नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। सतीश मिश्रा इसका नाम बताया जा रहा है। साथियों, आप देखिए कि उस लड़की ने जाकर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई अपने पिता के खिलाफ। वो फरार हो गया और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। साथियों, ये कितनी बड़ी बात है, ये कितना घिनौना अपराध है, ये कितना घिनौना चेहरा है इन भारतीय भाजपाइयों का, इन संघियों का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, जो हमेशा नैतिकता की बातें करते हैं मगर अनैतिकता की हर बांध को तोड़ देते हैं। साथियों, बीजेपी के इस नेता ने, आरएसएस के इस नेता ने रिश्तों की सारी दीवारों को तोड़ दिया और अपनी बेटी के साथ ही दुष्कर्म किया। क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है? क्या कोई इंसान इतना अनैतिक हो सकता है? साथियों, ये खबर आने के बाद हाहाकार मचा हुआ है। वैसे गोदी मीडिया में ये खबर आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें वायरल हो रही है और चारों तरफ लोग थूक रहे हैं। विपक्षी दल भी जो है इसका मजाक उड़ा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछना बनता भी है कि कोई आदमी इतना अनैतिक कैसे हो सकता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन पर आरोप लगा है और जिनकी संलिप्तता देखी जाती है महिला के खिलाफ अपराध में। साथियों, मगर ये अपराध से भी बड़ा अपराध है कि अपनी बेटी के साथ, नाबालिग बेटी के साथ कोई आदमी दुष्कर्म कैसे कर सकता है। साथियों, ये वही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, मगर इसी राज्य में न सिर्फ बेटियों के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं बल्कि आप देखिए कि सारे रिश्तों को तार तार कर दिया है इसी पार्टी के नेता ने। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता ने और अपनी बेटी के साथ ही दुष्कर्म किया है। देखिए, कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है, एमपी कांग्रेस ने, उसने लिखा है कि बीजेपी आरएसएस का घिनौना चेहरा, बीजेपी नेता ने अपनी ही बेटी से दुष्कर्म किया। प्रदेश के पन्ना में आरएसएस और बीजेपी का घिनौना रूप सामने आया है। आरएसएस कार्यकर्ता और बीजेपी नेता सतीश मिश्रा ने अपनी ही बेटी का दुष्कर्म किया। शिवराज जी, ये तो राक्षस से भी ज़्यादा हो गया। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, ये राक्षस से भी ज़्यादा हो गया। कोई भी आदमी अपनी बेटी के साथ कैसे जो है सो दुष्कर्म कर सकता है। साथियों, ये नैतिकता पढ़ाने वाली पार्टी है जिसने दुनिया में नैतिकता के पाठ पढ़ाए हैं, लेकिन अब सामने आता है। और जब आंकड़े अगर आप देखेंगे, मैं आगे आपको कुछ आंकड़े भी दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी अनैतिकता में कितना रिकॉर्ड तोड़ती है। भारतीय जनता पार्टी जो नैतिकता का पाठ पढ़ाती है, उसके ही नेता अनैतिकता के रिकॉर्ड को किस तरह से तोड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये खबर थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। साथियों, जो हम संवेद में यह खबर छपी है उसमें लिखा है, बीजेपी नेता ने रिश्तों को किया शर्मसार, अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ किया बलात्कार। पन्ना, मध्य प्रदेश में मानवता को शर्मसार करने वाली फिर से एक घिनौनी घटना सामने आई है। यहाँ एक कलयुगी पिता ने बाप बेटी के रिश्ते को कलंकित करते हुए अपनी सगी बेटी के साथ बलात्कार किया। रिश्तों को तार करने वाला ये आरएसएस और बीजेपी का नेता है। कांग्रेस ने घिनौने कृत्य करने वाले पिता को राक्षस करार दिया है। बिल्कुल राक्षस ही हो सकता है, ये कोई इंसान नहीं हो सकता साथियों। और ऐसे राक्षस मुझे लगता है कि बीजेपी और आरएसएस में ही पैदा हो सकते हैं। मामला पवई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुड़ीवार का है। आरोपी की पहचान बीजेपी व आरएसएस नेता सतीश मिश्रा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पिता के दुराचार से परेशान होकर 17 वर्षीय नाबालिग लड़की किसी तरह थाने पहुंची और वहां अपनी सारी आपबीती सुनाई। इसके बाद बच्ची की शिकायत पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। एफआईआर दर्ज होने के बाद सोशल मीडिया पर आरोपी की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें उसे बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा समेत अन्य दिग्गज नेताओं के साथ देखा जा सकता है। साथियों, उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम पर पवई एसडीओपी ने बताया कि मुजवाड़ी ग्राम की 17 वर्षीय बच्ची ने अपने ही पिता पर बलात्कार करने का आरोप लगाए थे। इस मामले पर पवई थाने में अपराध पंजीबद्ध करते हुए पुलिस ने नाबालिग बच्ची को सुरक्षा प्रदान की है। साथ ही तत्वरित कार्रवाई करते हुए पन्ना पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना के नेतृत्व में तत्काल एक टीम बनाकर घिनौना कृत्य कर फरार चल रहे आरोपी सतीश मिश्रा को मुड़वारी के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। साथियों, जब ये खबर आई थी उसके बाद ये आदमी सतीश मिश्रा जो है ये फरार हो चुका था, लेकिन पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। साथियों, ये कोई पहला मामला नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता या आरएसएस के नेता ने किसी के साथ बलात्कार किया हो या उनका घिनौना या काला चेहरा सामने आया हो। हाँ, ये जो चेहरा है सतीश रेड्डी का, ये थोड़ा ज़्यादा घिनौना है क्योंकि इस आदमी ने अपनी बेटी के साथ ही बलात्कार किया। अभी कुछ दिन पहले ही देखिए कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक और नाबालिग के साथ जो है
बलात्कार किया था। वो मामला भी बहुत ज़्यादा उछला था साथियों कि एक वकील था जिसके घर पे आना जाना होता था उस नेता का, उसकी नाबालिग बेटी को फंसा लिया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया साथियों। ये बड़ी एक खबर आई थी और उसका वीडियो भी बना लिया था। आपको ये बता दें कि उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी कर रहा था भारतीय जनता पार्टी का नेता। वो पार्टी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो पार्टी जो नैतिकता का पाठ पढ़ाती है साथियों। ये खबर भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। कानपुर में बीजेपी नेता पर नाबालिग से रेप का आरोप, पीड़िता के पिता ने कहा बेटी का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। मंत्री और विधायकों के साथ आरोपी की फोटो वायरल। जाहिर सी बात है, नेता है तो मंत्री के साथ तो फोटो खिंचाएगा ही, और मंत्री के ये सारे लोग चहीते होते हैं और फिर उसके बाद इस तरह का दुष्कर्म करते हुए अक्सर पाए जाते हैं। देखिए, कानपुर भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय कार्य समिति के सदस्य विवेक निगम के खिलाफ किदवई नगर पुलिस ने नाबालिग छात्रा के साथ रेप की एफआईआर दर्ज की है। पीड़िता के अधिवक्ता पिता का आरोप है कि 2 साल से विवेक उनकी बेटी को ब्लैकमेल कर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। अब पार्टी के दबाव में किदवई नगर पुलिस आरोपी नेता की गिरफ्तारी नहीं कर रही है। वहीं किदवई नगर थाना प्रभारी का कहना है कि पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। पर्याप्त साक्ष्य मिलने और मजिस्ट्रेट बयान के बाद आरोपी नेता को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। आरोपी विवेक के कई बड़े नेताओं के साथ फोटो भी सामने आए हैं साथियों। देखिए कि उस समय की जो खबर जब आई थी, हम आपको बताते हैं, डेट भी बता देते हैं, ये करीब 13 दिन पहले की ये खबर थी। उसमें आरोपी के मतलब उस लड़की के पिता ने ये कहा था कि चूंकि वो बड़ा नेता है तो उसके दबाव में पुलिस भी उस लड़के को गिरफ्तार नहीं कर रही है। आप सोचिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अत्याचार हो रहा है महिलाओं पर, लड़कियों पर। साथियों, ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या आरएसएस के नेता हों, इस तरह के दुष्कर्म में पकड़े जाते हैं, उन पर आरोप लगते हैं। ऊपर से साथ में देखिए, उसके बाद इनकी बेशर्मी देखिए कि इनके जो नेता हैं वो अनाप शनाप बयान देते हैं। जैसे आप देखिए कि कभी फटी हुई जीन्स का जो है सो बहाना दे दिया जाता है। आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत क्या कह देते हैं कि लड़कियां, ये कैसा संस्कार है कि लड़कियां फटी हुई जीन्स पहन रही हैं। तो क्या बलात्कार जो होते हैं वो फटी हुई जीन्स की वजह से होते हैं? कई बार ये मामला सामने आया और इस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी के लोगों के और नेताओं के सामने आए हैं कि लड़कियां जो छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं उस वजह से लड़के आकर्षित हो जाते हैं। आप बताइए कि 5 साल की बच्ची का अगर बलात्कार होता है तो उसमें उसके कपड़े का क्या दोष होता है साथियों। अभी आप देखिए कि ये जो पिता ने जो अपनी बेटी के साथ अगर बलात्कार किया है तो उसमें कौन सी जीन्स का दोष है साथियों। एक और आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो महिला आयोग है उसकी मेंबर ने एक बड़ा बयान दे दिया था अभी पिछले दिनों। उन्होंने क्या कह दिया था कि लड़कियों को मोबाइल देने की वजह से अपराध ऐसे बढ़े हैं, लड़कियां भाग जाती हैं और ये होता है और वो होता है। अब आप बताइए, मैं फिर इससे कह रहा हूं कि इस आदमी ने जो अपनी बेटी के साथ, सतीश मिश्रा ने जिसने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है, उसमें कौन से मोबाइल का रोल था साथियों। लेकिन अब ये लोग अपने काली करतूतों को छुपाने के लिए या उस पर पर्दा डालने के लिए या उसको ध्यान से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के विवादित बयान देते रहते हैं साथियों। अब साथियों, हम थोड़ा सा आपको आंकड़ा भी दे देते हैं। इस देश में करीब 48 से 50 ऐसे एमएलए और सांसद ऐसे हैं, विधायक और सांसद, जिन पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप लगे हैं, चाहे वो बलात्कार के आरोप हों या फिर छेड़खानी के आरोप हों, इस तरह के आरोप लगे हैं। और इन 48 में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन से पार्टी के नेता हैं? सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। जी हाँ, 12 ऐसे विधायक और सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन पर महिलाओं के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं, जो बलात्कार जैसे आरोप उन पर लगाए गए हैं साथियों। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यही है वो पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, यही है वो पार्टी जो नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। और सबसे ज़्यादा अनैतिक नेता किस में पाए जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी में पाए जाते हैं साथियों। आपकी आवाज